सो गाइस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये फिल्टर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम दी एनसीईआरटी और ये हैं हमारे चैप्टर सेल से। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए सिंथेसिस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, न्यूक्लियोलस आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोट हैविंग प्लाज्मिड। पहली बात क्या प्लाज्मिड के पास पहली बात क्या यूकैरियोट के पास प्लाज्मिड होता है? नहीं, किसी के पास नहीं होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ईस्ट के पास प्लाज्मिड होता है। ईस्ट के पास प्लाज्मिड होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा है जिसके पास प्लाज्मिड होता है, वरना प्रोकैरियोट्स के पास प्लाज्मिड होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरियम मार्क द पॉइंट, बैक्टीरियम हैविंग क्लोज और ओपन एंड। क्या इनके पास क्लोज एंड जीनोमिक डीएनए होता है और ओपन एंड होता है? तो ये कॉमन सेंस पे बेस्ड है, क्योंकि बैक्टीरियम डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है। जीनोमिक डीएनए बैक्टीरियम का कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ऐसा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मान लो यूकैरियोट की। यूकैरियोट का ऐसा कुछ डीएनए होता है, ठीक है। इसमें ओपन एंड पाया जाता है, इसे बोलेंगे हम ओपन एंड, ठीक है। और इसमें कोई एंड नहीं है, आपको कोई एंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये कैसा हो जाएगा? क्लोज एंड हो जाएगा। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा क्लोज एंड इज द आंसर, ठीक है। क्लोज एंड इज द आंसर, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सब यूनिट पूछ रहा है राइबोसोम की। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राइबोसोम, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम किसकी पूछ रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोकैरियोट की जो सब यूनिट होगी, प्रोकैरियोट पहली बात जो राइबोसोम होगा 70S होता है, ठीक है। इसकी दो सब यूनिट होती हैं, एक तो हो जाएगी 50S और दूसरी हो जाएगी 30S, ठीक है, 50S एंड 30S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन, लो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोलस के बीच में डिफरेंस क्या होगा? न्यूक्लियोइड हमारा क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट में सेल होगी, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा हमारा। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमैटिन होता है। मेनली क्रोमैटिन फॉर्म में जीनोमिक डीएनए पाया जाता है। क्रोमैटिन फॉर्म में पाया जाता है। अब बात करेंगे हम न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड हमारा होता है प्रोकैरियोट में होता है। ये मान लो प्रोकैरियोट की सेल है, तो प्रोकैरियोट की सेल में ऐसे न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। इसके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये हमारा न्यूक्लियोइड होता है। सो न्यूक्लियोइड हमारा कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोइड सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये होता है एक्चुअली जीनोमिक डीएनए। क्या होता है ये? जीनोमिक डीएनए होता है। मतलब क्रोमैटिन हमारा कहाँ पे हो गया? यूकैरियोट में हो गया। और जीनोमिक डीएनए ये हमारा न्यूक्लियोइड कहाँ पे हो गया? प्रोकैरियोट में हो गया। बात करें अगर न्यूक्लियोलस की, न्यूक्लियोलस हम जान चुके हैं। न्यूक्लियोलस हमारा सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। और न्यूक्लियोलस हमारा क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है, ठीक है। कहाँ पे? न्यूक्लियोलस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सैप वैक्यूल इज फाउंड इन प्लांट और एनिमल। सिंपल सा आंसर है प्लांट के अंदर सैप वैक्यूल पाया जाता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।